जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हर महीने एकादशी की तिथि आती है। हर महीने में दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। दोनों तिथियां भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन उपवास करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छित मनोकामना पूरी करते हैं। ये मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, जिसको हम हिंदी में अघन भी बोलते हैं। अघन मास चल रहा है। इस महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी अगर आप पूरे मन के साथ करते हैं और पति पत्नी दोनों एक साथ करते हैं तो उन्हें इच्छित वर मिलता है, संतान सुख मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पाठ जरूर करना चाहिए, और वो पाठ क्या है, चलिए सुनते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर ने श्री भगवान से पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को ये कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नाम का दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत ही भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी कोई शोभा नहीं होती। देव, अब आप ही कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान करुण ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्यों ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ।
वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बना के वो निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बहुत क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रवती पुरी में गए। देवता ने देखा दैत्य राज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विध्वल हो उठा। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ सिंहावतो नामक गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा हुआ था। वह उनका पीछा करने लगा। वह पहुंचकर वो भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। वहां भगवान को सोता देखकर उसे बहुत ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर को उसने अपनी हुंकार मात्र से ही राख का ढेर बना दिया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखा तो पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत भयंकर था, इसका वध किसने किया? कन्या बोली, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक में मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वो वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन उपवास करें, उसको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त एवं एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले कि कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वो सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाके महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली होती है।
एक मास में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इन दोनों एकादशियों में कभी भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ती हैं। ये एकादशी बहुत पुण्य देने वाली एकादशी हैं। इस बार ये एकादशी 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। आप सब ये एकादशी का व्रत कीजिए और भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। ये व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रत्येक एकादशी का महात्म का पाठ करता है, उसे सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इसके महात्म का श्रवण करता है, वो निसंदेह ही ब्रह्म हत्या आदि के पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। आप सबको एकादशी तिथि की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।